तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको इंट्राडे बायस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखिए जैसे कि बहुत बार होता है कि लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम से टाइम फ्रेम पर जंप करते रहते हैं और जब सेटअप्स आता है तो वो मिस हो जाता है और फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमारा सेटअप क्यों मिस हो गया है, ठीक है? तो उसी का हम लोग आज कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग अपना इंट्राडे बायस को कैसे हम लोग स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो करके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा चीज़ हम लोग आज मीडियम टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है? हम लोग अपने स्ट्रेटजी में 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। तो आज हम आपको मीडियम टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ बताएँगे कि मीडियम टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर आपको कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे हम लोग का और जो भी हमने पिछला 2 दिन में यहाँ पर अपने टेलीग्राम में शेयर किया था, इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें कैसे यहाँ पर हम लोग इंट्राडे बायस फाइंड आउट किए थे और कैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री लिए थे, ठीक है? तो अभी आज हम एंट्री के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि एंट्री लेने का काफ़ी सारा क्राइटेरिया होता है। कोई कैंडल लेता है, कोई फिबोनाची से लेता है, मतलब ये एंट्री का क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन जब तक आपका इंट्राडे बायस सही नहीं होगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होता है मार्केट में कि हमको कहाँ से इन करना है, कहाँ से आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि देखिए जो भी हम अपने चैनल में फ्री में शेयर करते हैं तो इसको आप लोग एज ए सिग्नल नहीं लीजिएगा, इसको आप लोग स्टडी के तौर पर लीजिए, लर्निंग के तौर पर लीजिए, तो आप लोग का ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ से एंट्री लेना है तो सबसे पहले जो भी हम जोन यहाँ पर शेयर करते हैं आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर एंट्री ना लीजिए, वहाँ पर जाके अपना एंट्री टाइम फ्रेम का वेट कीजिए, ठीक है? तो आप इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको 24 तारीख को 15 मिनट का स्ट्रक्चर शेयर किए थे डेली और 4 आवर्स का भी आप जा कर के देख सकते हैं ओवरऑल आइडिया के लिए, ठीक है? लेकिन 15 मिनट में मैंने ये लंदन सेशन स्टार्ट रनिंग में था, तो रनिंग में था तो यहाँ पर हमने अपना ये डिमांड जोन मार्क किया था और एक सप्लाई जोन मार्क किया था। देखिए जो लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है मार्केट में कि वो किस साइड ओपन हो रहा है। अभी देखिए एशियन सेशन के ये बीच में मार्केट चल रहा है, अभी ये तो ना डाउन में गया है ना अप में गया है, बीच में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट अप साइड की ओर ओपन होता है तो अप साइड से हम यहाँ पर सेल देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए बाई देखेंगे, ठीक है? तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप 3 टाइम फ्रेम यूज़ कीजिएगा अपने स्ट्रेटजी में, जो कि हम लोग अपना हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल अपने मेंटरशिप में और आपको मैंने बता भी दिया है पिछले 3 वीडियो में स्विंग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, आप उसको भी देख करके आप ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखिए हम जैसे कि यहाँ पर लंदन सेशन चल रहा है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर आप जैसे ही लंदन सेशन में जा कर के 24 तारीख का हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। एक सेकंड, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा-सा हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है? देखिए 24 तारीख को एग्जैक्ट जो हम अपना डिमांड जोन मार्क किए थे, मार्केट ने यहाँ से इसको हम इन डिटेल अभी बताएँगे आपको कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इस डिमांड जोन को टैप किया और अप साइड की ओर चला गया। अब देखिए जैसे ही अप साइड की ओर रिएक्शन दिया था ना, तो हम अपने टेलीग्राम में बता दिए थे यहाँ पर कि अभी जो भी एबव जोन है, एक सेकंड, जो भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिए थे कि बट नाउ डोंट टुक सेल फ्रॉम एबव जोन। मैंने इसलिए बताया था कि ये अब जो सप्लाई जोन है ये वाला अब फेल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ हमें तब पता चलेगा ना जब आप 3 टाइम फ्रेम का अपने स्ट्रेटजी में यूज कीजिएगा और हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखिएगा, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फेल क्यों हुआ है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ से विन किया। अब देखिए यहाँ पर किया क्या है मार्केट, अब थोड़ा-सा आपको एक यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ा-सा समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? अब देखिए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर सेल के लिए प्लान किया है, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंडल स्टिक डाउन साइड में क्लोज हुआ है, डाउन साइड में क्लोज हुआ है और यहाँ पर इक्वल हाई को स्वीप किया और एशियन और लंदन सेशन के हाई को भी स्वीप किया है। तो यह काफ़ी सारे कन्फर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन हमारा जो हायर टाइम फ्रेम था उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्यों ये फेल हुआ है, ठीक है?
तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर डेली को ओपन कर लीजिए और 4 आवर्स को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वीकली में अगर जाइएगा ना, तो ये वीकली का जो लोएस्ट पार्ट था, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी था, उसने मार्केट स्वीप करके अप साइड की ओर क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमारा लिक्विडिटी का पार्ट था, यहाँ से स्वीप करके मार्केट देखिए अप साइड की ओर क्लोज किया है। तो ये एक हमारा यहाँ से ये पता चल गया कि ठीक है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी, जब भी मेजर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो अप साइड की ओर रिएक्शन देता है। तो ये हमारा जो पर्सपेक्टिव था ये हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 4 आवर्स में क्या हुआ। 4 आवर्स में देखिए 4 आवर्स का इंटरनल चल रहा है, और इंटरनल जब चल रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि मार्केट अभी अपने प्रीमियम डिस्काउंट्स को कंप्लीट नहीं किया है। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट्स को कंप्लीट करने जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा कन्फर्मेशन हो गया, और हायर टाइम फ्रेम का स्वीप भी हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग तब जाकर देखेंगे 15 मिनट में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट में क्या हुआ। 15 मिनट में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है अप साइड की ओर। तो यहाँ पर हम लोग को चौक मिला है। चौक मिलने के बाद अगेन मार्केट आकर के ये जो लास्ट हम लोग का डिमांड था, इसको टच करके अगेन मार्केट ने इसको अपना इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अब हम लोग के पास यही एक जोन था जो अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो मार्केट का काफ़ी हाई चांस था कि यहाँ से मार्केट आएगा और डाउन साइड्स में, और यहाँ पर जाकर यहाँ से अपने अनमिटिगेटेड यहाँ सप्लाई जोन को टच करेगा। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक था हमारे इस ट्रेड को देने का। तो यहाँ से आप यहाँ से बाई ले सकते थे, लेकिन जब आपको पता चल गया कि मार्केट में जो पुलबैक है 4 आवर्स का वो रिमेनिंग्स है अभी, ठीक है, वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 आवर्स का जो हमारा पुलबैक है इंटरनल का, वो अभी रिमेनिंग है, यानी कि मार्केट अभी अपने 50% जोन को जाएगा और टच करेगा, फिर उसके बाद डाउन साइड जाने का चांसेस है। अब आप देखिएगा कि जब हायर टाइम फ्रेम में हमारा टच कर गया है मार्केट, तो यहाँ से अप भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, जो हमारा 4 आवर्स का ट्रेंड है, हम उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमको कब अपना बाई सेटअप देखना है और कब हमारा डाउन सेटअप देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इस ट्रेड के पीछे लॉजिक था देने का और बताने का कि ये हमारा जो सप्लाई जोन है ये हमारा फेल होगा, ठीक है। तो ये एक लॉजिक था 24 तारीख वाले में, और 25 तारीख का जो भी हम यहाँ पर सेटअप दिए थे उसको भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर मार्केट में देखना क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग तीनों टाइम फ्रेम थोड़ा सा एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग डेली देख लेते हैं, डेली में क्या हुआ। देखिए डेली में यहाँ से अपने डिमांड जोन को मार्केट ने टच किया और स्वीप किया। स्वीप करने के बाद देखिए एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन दिखाया। एक्चुअली हम कैंडल को ट्रेड नहीं करते हैं, बस एक आपको लॉजिक के तौर पर दिखा रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम अप साइड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको देखना होता है कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। फिर 4 आवर्स में जाकर देखेंगे तो देखिए 4 आवर्स में मैंने यहाँ पर एक जोन था जो कि रिमेनिंग था, वही हम बता रहे थे। हर दिन मार्केट अपना हर दिन के हिसाब से आपको देखना होता है। एक बार आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना था कि यहीं से हमको बाई ही देखना है और सेल ही देखना है। जब आप मार्केट के बाई और सेल दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं तो आप दोनों साइड से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 आवर्स का जोन दिया था कि यहाँ से हम बाई साइड को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, और 4 आवर्स को 15 मिनट में अगर रिफाइन किए तो यहाँ पर क्या मिला हमको, एक 15 मिनट का अनमिटिगेटेड जोन मिला, जो कि हमने बताया था कि यहाँ से हम बाई के लिए देखेंगे, क्योंकि नीचे सारा जोन जो है मिटिगेटेड हो चुका है। यही एक जोन था जो हमारा अनमिटिगेटेड था। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाइएगा तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है। देखिए ये जोन हम आपको बताए थे कि यहाँ से हम आज बाई देखेंगे। सेकंड मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये जोन जो था हमारा बाई के लिए था, ठीक है। जब बाई के लिए था, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ पर अपने एक्सट्रीम डिमांड को टच नहीं किया, और बीच में भी कोई ऐसा पीओवाई नहीं था, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप था। तो हम फेयर वैल्यू गैप को कब इंपॉर्टेंस देना है कब नहीं देना है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। फेयर वैल्यू गैप तभी आपको सिर्फ काम करेगा जब वहाँ पर आपको कोई पीओवाई के पास फेयर वैल्यू गैप है, अन्यथा ये आपको यहाँ से भी जाएगा। आपको अभी तो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से चल गया, क्या पता यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, इस फेयर वैल्यू को टच कर सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए आपको इम्पोर्टेंस रखता है कि कहाँ आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है।
लेकिन देखिए ये क्या किया मार्केट ने डाउन में नहीं आकर के यहीं से अप साइड की ओर चला गया, ठीक है। अब देखिए जब भी आपका जो लंदन सेशन क्लोज हुआ तो एक यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन अपना ओपन होता है, तो न्यूयॉर्क सेशन में भी हम जो हमारा बायस था वो हमारा बुलिश का देखना था, तो ये एक हमारा यहाँ पर डिमांड जोन था। अब यहाँ पर हम न्यूयॉर्क सेशन में भी देख रहे थे कि अगर इस डिमांड जोन को टच करेगा तो हम अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मार्केट ने इस डिमांड जोन को टच नहीं किया और यहीं से अपना अप चला गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लंदन सेशन में भी वेट किए और सॉरी ये लंदन ये पहले का सेशन एक सेकंड, ये जो पिछला दिन का हमारा जो जोन था 15 मिनट का उसका हम वेट किए तो उसको भी टैप नहीं किया। अब जो लंदन सेशन ने जो पीओवाई बनाया उसका हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में वेट कर रहे थे तो उसको भी टच नहीं किया, तो क्या हम लोग अपना यहाँ पर ट्रेड छोड़ दें? नहीं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अब देखिए जब जैसे ही आप 4 आवर्स पर जाइएगा तो 4 आवर्स पर जैसा कि हमने बताया था आपको कि मार्केट ने अभी अपने 50% के प्रीमियम डिस्काउंट को टच नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए मार्केट अपने 50% जोन में यहाँ पर चला गया है, ठीक है। अब 50% जोन में चला गया तो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको कुछ अच्छा दिखेगा यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर देखिए अब डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, देखिए ये जो यहाँ से 4 आवर्स का जो स्ट्रक्चर है वहाँ से देखिए इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, यहाँ से इसके लिक्विडिटी को इस कैंडल ने स्वीप किया है। और अगर आप 4 आवर्स में जाइएगा तो देखिए आपको एग्जैक्ट यहाँ पर दिख जाएगा इस जो स्विंग था हमारा, ये स्विंग के आपको पता है स्विंग के पास लिक्विडिटी काफ़ी होता है, तो यहाँ से देखिए मार्केट ने अगेन इस कैंडल के ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया और 15 मिनट में अगर आप जाकर देखिएगा तो आपको एक क्लीन सा आपको यहाँ पर और 30 मिनट में आपको यहाँ पर डाउन साइड रिएक्शन दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप इस सप्लाई जोन है तो यहाँ से आप अपना एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम 2 जगह हमको एंट्री मिला लेकिन हम 2 जगह यहाँ पर एंट्री मिस किए हैं। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं कि क्यों हम यहाँ पर एंट्री नहीं लिए हैं, ठीक है। जो हमारा प्लान था वो प्लान के हिसाब से सही था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन था यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री हमारा नहीं बना, तो इसलिए हम नहीं लिए, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा अपने रूल्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपना जो भी हमारा स्ट्रेटजी है, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर आपको पिछले दिन का भी दिखा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जब हमारा इक्वल हाई जब स्विप हुआ और ये 2 सेशन का लिक्विडिटी स्विप हुआ तो सेम ये पैटर्न यहाँ पर हमारे साथ भी हुआ था। देखिए यहाँ पर जैसे कैंडल क्लोज हुआ, जैसे कि आपको एंट्री कैसे लेना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर आप जा कर के सेम एंट्री पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जैक्टली वहीं पर बनाया था, लेकिन एंट्री हमारा लिया जो लंदन सेशन क्लोज हुआ तब, तो ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। हमने एंट्री एक यहाँ पर लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, हमने सेल का लिया था, आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सेटअप लिया था, ठीक। अगर आपको ये चीज़ पता हो ना कि मार्केट आपको कब अप साइड देखना है और कब डाउन साइड देखना है, तो आप दोनों तरह से प्ले कर सकते हैं। आप ज़्यादा पीओवाई सिर्फ आपको मार्क करना है मीडियम टाइम फ्रेम में, और आपको 90% स्ट्रिक्ट रहना है मीडियम टाइम फ्रेम में। हमेशा आपको 4 आवर्स डेली नहीं देखना है। 4 आवर्स डेली तभी देखना है जब देखिए यहाँ पर 3:04 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और लंदन सेशन का 4 आवर्स का कैंडल 5 बजे क्लोज होता है, तो 5 बजे आप सिर्फ एक बार जाकर देखिए कि हाँ जब 4 आवर्स का कैंडल क्लोज हुआ है तो वो क्या रिएक्शन दे रहा है। और सेम चीज़ आपको 9 बजे यहाँ पर देखेगा न्यूयॉर्क सेशन में। देखिए यहाँ पर 9 बजे अगर 4 आवर्स में जाइएगा तो 9 बजे, ये हम 9 बजे बता रहे हैं ये न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से, ठीक है, UTC-4 के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अगर नीचे देखिएगा तो 9 बज रहा है, ठीक है। 9 बजे कैंडल क्लोज हुआ 4 आवर्स का और यहीं से मार्केट डाउन साइड को रिएक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये एक टाइम फ्रेम देखने का नज़रिया होता है, तो ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि मेरा जो लॉजिक था वो क्या था, सारे इंट्राडे देखने का और 4 आवर्स देखने का और बाई सेटअप्स था और सेल सेटअप्स, आप दोनों तरफ से प्ले कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर और सारा चीज़ मीडियम टाइम फ्रेम कैसे देखना होता है ये अगर आपको पता है तो, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा आपको सारा चीज़ बता ही दिए हैं इसमें। और बाकी देखिए अगर एक चीज़ और यहाँ पर दिखाते हैं, जो मैंने आपको एंट्री कैसे लेना है बताया था, अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप देखिए यहाँ पर
ये GBP USD में भी सेम आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और एंट्री बना हुआ है, ठीक है। 4 आवर्स का देखिए स्विंग को मार्केट ने स्वीप किया, और अगर 15 मिनट में आप जाकर देखें तो यहाँ पर कैंडल ने डायरेक्ट डाउन साइड में क्लोज किया है, ठीक है। देखिए डाउन साइड में क्लोज किया, अगर आप वही 5 मिनट में जा करके आप सेम एंट्री यहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने सारा आपको लॉजिक बता दिया है कि कब डिमांड जोन फेल होता है, कब सप्लाई जोन गेन करता है। तो देखिए हर दिन के हिसाब से अपना जो प्राइस अपना डायरेक्शन है वो चेंज करते रहता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम रहेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ पर बेस्ट एंड बेस्ट सेटअप अपना देते जाएंगे, ठीक है, देखते जाएंगे और अपना एंट्री हम लेते जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखा दें। मैंने यहाँ पर बताया था पिछले दिन कि ये 4 आवर्स का जो हमारा डिमांड जोन है यहाँ से बाई देखना है, लेकिन क्या अगर कल आज रविवार है, रविवार को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब सोमवार को देखिए जब एशियन सेशन खुलेगा तो वो कैसा रिएक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप बिना अंधों की तरह यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा आपको जो 3 टाइम फ्रेम आपको बताए हैं हम लोग, जैसा कि देखते हैं अपने स्ट्रेटजी में डेली 4 और 15 मिनट, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है तो आप जो पिछले का हम 3 वीडियो आपको बनाए हुए हैं स्विंग, इंटरनल और फ्रैक्टल का, तो आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में कैसे क्या देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग मंडे को फिर अपना जो एनालिसिस है हम अपना शेयर करेंगे, और आप एनालिसिस के बेस पर हमारे जो में जोन मार्क करते हैं उसके बेस पर आप ट्रेड आप बिल्कुल ही अच्छे से लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि आपको अच्छे से बता दें, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करने जो हमने स्ट्रक्चर आपको बनाया हुआ था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हाँ ये वाला देखिए यही चीज़ होता है ना कि आप जब आपका जो होता है मीडियम जो हाई टाइम फ्रेम होता है वो अगर आपका क्लियर है तो आप मीडियम टाइम फ्रेम में जा कर के अपना अच्छे से जो ट्रेड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो 24 और 25 तारीख के हिसाब से अगर आपको मीडियम टाइम फ्रेम बताया जाए तो वो हम लोग अभी काउंटर ट्रेंड और काउंटर इंटरनल को ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंटरनल है हमारा डाउन साइड में है और हम अपना जो सेटअप देख रहे थे वो अप साइड की ओर, तो ये हमारा काउंटर कहलाता है, ठीक है। तो ये काउंटर ट्रेंड देख रहे थे, और काउंटर ट्रेंड को ज़्यादा फेल होने का चांस होता है क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट हैं। लेकिन वही अगर आपको डेली अगर आपको पता है कि डेली ने आपको क्या किया है तो आप काउंटर ट्रेंड भी आप हाई प्रोबेबिलिटी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई डाउट हो तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में बता करके वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वीडियो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ओके।